कल्याण सोचते हैं, जो लोग देश का उन्नति चाहते हैं, जो लोग राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्र का उन्नति चाहते हैं, राष्ट्र धर्म चाहते हैं, भाई राजीव दीक्षित जैसे, जो देश में अहिंसा और देश का स्वावलंबन, देश का स्वदेशी उत्पाद, देश का गोरक्षा, देश का पंचगव्य उपचार, देश का आयुर्वेद उपचार, देश में सभी को उत्तम जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आहार मिले, रासायनिक युक्त आहार नहीं मिले, देश में गो संपदा बचे, देश का युवा धन विदेश में ना जाए, गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन में, इस प्रकार के महान क्रांतिकारी आध्यात्मिक वेद वेदांत के ज्ञान देने वाला, विचार करने वाला, विचार रखने वाला और देश का कल्याण करने वाला, जीव समाज का कल्याण करने वाला, गौ माता का कल्याण करने वाला, प्रकृति माता का कल्याण करने वाला, लाखों करोड़ों पेड़ लगाने वाला, ऐसे लोगों को आखिरी में राजीव जी विदे से मरना पड़ता है। उनका ये पॉलिसी है, इन्हें मारो, ऐसे मारो कि पता किसी को नहीं चले। हाँ, वो भी कलंक बार बार एक्सप्लेन हमें देते हैं कि ये कलंक हमें लगा है पतंजलि में, मगर हमने ये नहीं किए हैं, वो प्रमाण देते हैं। हाँ, तुम बहुत अच्छा आदमी है, तुम दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध भगवान है। वो बोलते हैं कि हम राजीव दीक्षित को मार दिए, ये गलत चीज है। जो हमें रास्ते दिखाए हैं उनको थोड़ी ना मार सकते। नहीं, तुम क्या क्या नहीं किया वो समय बताएगा। नहीं, मेरा ये प्रश्न आया कि हम तो पूछे नहीं, वो बता रहे हैं क्यों। हाँ, वही तो बात है। मंदिर के अंदर कौन, हम तो केला नहीं खाया सर, नहीं खाए, ये तो बात होगी। हाँ, यही तो है। तो ठीक है, लेट देम डू, उनका काम उन्हें करने दो ना, हमें वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इस रास्ते पे आए तो मरने के लिए तैयार होके आओ, आराम करना है यहाँ मत आओ। यहाँ मेरे पास जो भी आते हैं ना, ये लोगों को यही लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, सीख जाए, आराम हो जाएंगे। सीख जाएंगे नहीं, अरे आइडियोलॉजी अलग है। कल तक वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे, महीना 25, 30, 40, 50 हजार, 7 लाख, 10 लाख का पैक पाते थे। तो वहाँ वो उनके दिमाग में ये घुस गया कि वहाँ जैसे बैठे बैठे 7 लाख 5 लाख का पैक पाते हैं, यहाँ भी आ जाके राजीव भाई का काम करेंगे तो यहाँ भी कोई माइका लाल बैठा है, हमें 5 लाख का पैक दे देगा। और वहाँ एसी रूम में कंप्यूटर चलाते थे ऐसा ऐसा करके, तो यहाँ पर भी एसी रूम में ऐसे ऐसे कंप्यूटर चलाएंगे तो खेती हो जाएगा, कंप्यूटर ऐसे ऐसे चलाएंगे तो गौ माता हो जाएगी, कंप्यूटर में एंटर बटन दबा देंगे, स्वदेशी स्वावलंबन उत्पाद, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दाल, गेहूँ, रोटी सब निकल जाएगा। ऐसे ऐसे कंप्यूटर चलाएंगे, आराम से सुख में बैठे रहेंगे, 10 लोग काम कर देगा, हम नौकरशाही को ही प्रमोट करेंगे इनडायरेक्टली। नहीं होगा। यहाँ तुम्हारा बाबूगिरी पैंट शर्ट को हटाना पड़ेगा, खद्दड़ या संबलपुरी पहनना पड़ेगा, प्योर कटन पहनना पड़ेगा, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा, मिट्टी के साथ गढ़ना पड़ेगा। तेरा पैसा से यहाँ देश का कल्याण नहीं होने वाला है। यहाँ तुम्हें स्वयं को कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ काम होगा। तुम पूरा रिवर्स डायरेक्शन पे काम करना है। इसलिए बाबू मत आओ, जाओ तुम अपना जहाँ नौकरी वोकरी कर रहे हो, 2 पैसा कमा रहे हो, बच्चा उच्चा पैदा कर रहे हो, वहाँ करो, इस लाइन पे मत आओ। मैं हर व्यक्ति को, हर वीडियो तुम देख लो, कोई भी व्यक्ति आता है समझाता हूँ, बाप चले जा। बहुत आदमी आके गए हैं, बड़े बड़े राजीव भाई को सुनने वाले आके यहाँ पे चले गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और मत करो, क्योंकि तुमको देख के बाकी लोग हार जाएंगे। कुछ तो इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, हम इन पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गौशाला खोल देंगे, खोल दिया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर दिया। कोई गुरुकुल खोल दिया, वहाँ भी 10-20 लाख खर्चा कर दिया। कोई नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर खोल दिया, वहाँ भी इन्वेस्ट कर दिया। कोई आके बोला स्वदेशी उत्पाद करेंगे, ऑर्गेनिक चावल दाल सब्जी, गोबर गौमूत्र से उत्पाद करेंगे, पंचगव्य गोपाथी करेंगे, कर दिया। कर तो दिया, विगत 35 साल का केस बता रहा हूँ आपको, कर तो दिया। चलाएगा कौन? वही लॉर्ड मैकॉले का आउटपुट व्यक्ति, वही बच्चे जो कल तक नौकरी करते थे बड़े बड़े मल्टीनेशनल में, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में, वो आगे क्या करेगा बता? बंदर के गले में मोती का हार। 5-6 राजीव दीक्षित का कैसेट सुन लिया तो आ गया बेटा देश सेवा करने के लिए। सब ले दे के जीरो गुडुम करके खत्म। आज वो जाके देख लो, कम से कम 30-35 गौशाला डूब के बैठा है, गाय भूखे मर रहे, नहीं है दाना। वही लूट के कहाँ जाएंगे? उनका बेसिक एजुकेशन तो शोषणवादी शिक्षा पद्धति से हुआ है ना, नौकरशाही से हुआ है, मैकोले एजुकेशन से हुआ है। तो जो मैकोले का आउटपुट है, तुम बोलेगा गुरुकुल का काम कर, कैसे करेगा? तो उनका गौशाला बंद, उनका प्रोडक्शन सेंटर बंद, उनका स्वदेशी उत्पाद बंद, उनका आयुर्वेद पंचगव्य पंचकर्मा गौपाथी बंद।
अच्छा, गौपाथी भी कर लिया तो बोला हम 1 लाख दे के गौपाथी तमिलनाडु से सीख के आया है। 1 लाख दिया है तो 5 लाख कमाएंगे। अब इधर हम बोल रहे हैं देश का गुरुकुल का शिक्षा पद्धति फ्री था, है और रहेगा। ऐसा शिक्षा पद्धति जहां 1 क्लास का बच्चा 1000 रुपया कमाए, 10 क्लास का बच्चा 10,000 रुपया कमाए, ऐसा शिक्षा व्यवस्था जो उल्टा शिष्य को पैसा मिले, ऐसा शिक्षा व्यवस्था नहीं जो शिष्य पैसा दे गुरु को और टीचर को और स्कूल को, बाप माँ का पॉकेट को लूटो। शोषण व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था देश का फ्री था, आज शिक्षा शोषण व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। बाप माँ लूटा लो, जिसके पास पैसा है वो जाके बड़े बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, बीमार है, नीचे तबके का है, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, 1 रुपया चलाओ चावल और अंडा खिलाएंगे। कौन सा सही है बताओ? क्या सही है बताओ? क्या करना है बताओ? सही बात तो ये नहीं है, मगर जो भी कुछ राजीव दीक्षित से सुन के हम लोग आए हैं ना, तो प्रस्थान तो हमें मिला है बोल के ही आए हैं। तब हमें इस रास्ते पे चलने में इतने कठिनाई आप बता दिए, तो हमें तो ये तो आप साफ बोल दे कि रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है। हाँ। आसान जिंदगी जीना है या कठिनाई जिंदगी जीना है, तो हम चुन लिए हैं तो एक रास्ते पे, तो उस रास्ते पे चलाना किसका काम है? चलाना हमारा काम है। हाँ, चलना आपका काम है। हाँ, तो जब वो कष्ट आता है, तकलीफ आता है, पीड़ा आता है, दुख आता है, क्योंकि ऐसा भी दिन आता है ना जहाँ ये लाइन, हाँ, गांव पे नीम के पेड़ के नीचे स्कूल का बरंडा में मच्छर काट काट के रात भर खाना भी नहीं मिलता है, भीख मांग के मुड़ी तो ला के खाना पड़ेगा। आप तो पहले दिन में बता दे कि तपस्या के रास्ते में चलना है आपको। हाँ। तो मुझे ये क्लियर तो हो गया कि मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें बार बार उसमें बोलना कि ये डराना की जैसा बात हो जा रहा है। हाँ। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको करना चाहिए, क्योंकि ये इतना कठिनाई का रास्ता है। नहीं, कल तुम उंगली देख के दोस्त नहीं दिखाएगा कि हम फंस गए यहाँ के। हाँ, ये देखिए सब चीज क्लियर, सब चीज। हाँ सर, इस तरह कल तुम आके ऐसे फिंगर करके मेरे पास नहीं बैठेगा कि आपके लिए मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। 100 बार सोच और भाग, ये मौका दे रहा हूं। नहीं तो सुभाष बोस जैसे बात है, एक बार फ्रंट में आ गया ना लड़ने के लिए, बस भागेगा तो पीछे से हम गोली मारेंगे और गोली यहां से निकलेगा, आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया। हमें नीचे से गोली